लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई करते हुए कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म यानी कि आईपैक के दफ्तर और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी की। और आईपैक पर हुई ईडी की छापेमारी के खिलाफ ममता की पार्टी ने पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। ममता ने आरोप लगाया है कि चुनावी फायदे के लिए बीजेपी ये सब कर रही है। ममता ने बीजेपी को ललकारते हुए कहा कि बंगाल जीतना है तो चुनाव लड़ो, ना कि हमारी चुनावी रणनीति की चोरी करो। असल में जिस आईपैक के दफ्तर में इसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर ईडी ने छापा मारा, वो प्रतीक जैन टीएमसी के आईटी सेल के प्रमुख भी हैं। खबरों के मुताबिक ईडी की ये कार्रवाई पश्चिम बंगाल और दिल्ली में कुल 10 ठिकानों पर की गई। इनमें कोलकाता के 6 और दिल्ली के 4 ठिकाने शामिल हैं। छापे के वक्त प्रतीक जैन घर पर मौजूद थे। सुबह करीब 6 बजे शुरू हुई कार्रवाई ने 11:30 बजे के बाद राजनीतिक रंग ले लिया। जब ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गई, इसके बाद यहां हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents? If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? They didn't have any guards. One side the SIR case, they are deleting all the names of the Bengal people. More than 2 crore people, 1.5 crore people are being called, 54 lakhs are being deleted without any asking their details. They are using WhatsApp only, and because of election they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया, because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they are already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. जी हाँ, तो सियासी बवाल बड़ा होता गया। दिन भर आज सियासी बवाल चल रहा है पूरे पश्चिम बंगाल में। दरअसल जब ईडी की रेड चल रही थी तो सबसे पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गए और इसके कुछ देर बाद खुद सीएम ममता बनर्जी लाउडन स्ट्रीट स्थित उनके आवास पर पहुंची और यहां पर कुछ समय रुकने के बाद वो बाहर निकली। निकलते वक्त ममता के हाथ में हरे रंग की फाइल भी दिखाई पड़ी और इसके बाद ममता बनर्जी आईपैक के दफ्तर भी पहुंची। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि केंद्रीय गृह मंत्री उनकी पार्टी के दस्तावेज जब्त करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई किसी राजनीतिक दल या चुनाव से जुड़ी नहीं बताई जा रही है, बल्कि अवैध कोयला तस्करी और उससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत कही जा रही है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने बताया कि जांच में कैश जनरेशन और हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़े ठिकानों को खंगाला जा रहा है। ईडी ने साफ किया कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यालय पर छापेमारी नहीं की गई है। सूत्रों के मुताबिक ईडी का यह भी दावा है कि कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों ने यानी कि ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों ने 2 ठिकानों पर पहुंचकर जांच में दखल दिया और दस्तावेज जबरन अपने साथ ले गए। जब ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की टीम इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी कि आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर रेड मार रही थी, तब थी ममता बनर्जी यहां उनके आवास पर आधम की। ममता बनर्जी के यहां पहुंचते ही पारा हाई हो गया। ममता बनर्जी ने ईडी पर टीएमसी की गोपनीय फाइलें और डेटा जब्त करने का आरोप लगाया। इस हाई वोल्टेज के बीच दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए। ईडी रेड पर ममता ने आरोप लगाया कि उनकी चुनावी रणनीति से जुड़ी जानकारियां चुराने के लिए ये छापेमारी की गई है और ये सरासर उनके ऊपर डाका है। तभी ममता ने शाम 4 बजे पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया और आज शाम तक ये विरोध प्रदर्शन भी होता दिखा। আর বাংলার উপর যে হামলা ওরা করেছে, এই হামলার প্রত্যুত্তর জনগণ দেবে, এটা আমি বিশ্বাস করি। এবং নিজেদের ফেস সেভিং করার জন্য ফেস সেভিং ফর্মুলা কিছু গদি মিডিয়াকে কাজে লাগিয়েছে। সেই গদি মিডিয়ার ডিটেলসটাও আমরা নজর রাখছি এবং যেটা সত্য আমরা সেটা
সত্য সবসময় সত্য অনুসন্ধান করতে দেবো, কিন্তু অসত্য কথা যারা বলেছে বিজেপির কথা শিখিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ডিফামেশন করার দায়িত্ব আমার। तो सीएम ममता बनर्जी ने खुलकर आरोप लगाया कि छापेमारी के दौरान टीएमसी से जुड़ी हार्ड डिस्क, दस्तावेज और उनकी पार्टी के संवेदनशील डेटा जब्त करने के प्रयास हुए। जबकि बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि ये छापा टीएमसी ऑफिस पर था ही नहीं, बल्कि एक आईटी ऑफिस पर था। लेकिन ममता बनर्जी ने वहां पर पहुंचकर एजेंसी के काम में रुकावट डाली। इससे पहले भी ममता बनर्जी केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान दखल देती रही हैं। ईडी को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल यह भी उठे कि उस ग्रीन फाइल में ऐसा क्या था जिसे ममता अपने साथ ले गए और किन फाइलों को ममता की गाड़ी में रखवाया गया। इन फाइलों में ऐसा क्या है जिसे ममता छिपा रही हैं। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক পক্ষে নিন্দা জানাই এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि ये आईपैक क्या है जहां ईडी ने छापा मारा और जिसको लेकर के आज घमासान हो गया। दरअसल आईपैक की नींव 2013 में प्रशांत किशोर ने अपने 3 साथियों प्रतीक जैन, ऋषिराज सिंह और विनेश चंदेल के साथ रखी थी। शुरुआत में इसका नाम सिटीजन फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस था, जो बाद में इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी के रूप में जाने लगी। इस कंपनी का मकसद राजनीतिक दलों और नेताओं को चुनावी रणनीति, संगठन मजबूत करने और डेटा आधारित फैसलों में मदद करना है। आईपैक के जरिए ही प्रशांत किशोर ने 2014 में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया था। इसके बाद बिहार चुनावों में नीतीश कुमार, पंजाब में अमरिंदर सिंह और आंध्र प्रदेश वाईएसआर कांग्रेस के जगनमोहन रेड्डी के लिए भी प्रशांत किशोर की कंपनी ने काम किया था। इसके बाद से आईपैक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करती है। वहीं बताया जाता है कि 2021 में प्रशांत किशोर ने आधिकारिक रूप से इस कंपनी को छोड़ दिया था और इसके बाद से ऋषिराज सिंह, विनेश चंदेल और प्रतीक जैन कंपनी के डायरेक्टर बन गए। आईपैक तृणमूल कांग्रेस के आईटी प्रकोष्ठ का भी कामकाज देखता है। 2013 में प्रशांत किशोर ने जब ये रखी थी, इसकी नींव रखी थी, तब से लेकर के अब तक इस कंपनी में जो बने हुए लगातार प्रतीक जैन, आज उनके घर पर भी छापा पड़ा और आईपैक पर भी छापा पड़ा। तो इसको लेकर के आज सारा बवाल खड़ा हुआ। अब सवाल यह भी है कि ऐसा क्या कनेक्शन है इस आईपैक के और ममता बनर्जी के बीच में। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त मिलने के बाद ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को उनकी कंपनी आईपैक की मदद ली थी। इसके बाद 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की भारी जीत के पीछे आईपैक की रणनीति को ही वजह माना जाता है। आईपैक ने दीदीर दूत खेला होवे कैंपेन को डिजाइन किया, जिसने ममता को तीसरी बार सत्ता हासिल करने में बड़ी मदद की थी। लेकिन सवाल यह है कि आईपैक को लेकर के अब जाकर क्यों ये सियासी घमासान खड़ा हो गया है। असल में इसके पीछे आईपैक का अभिषेक बनर्जी कनेक्शन माना जा रहा है। ममता के भतीजे और टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ही आईपैक को बंगाल लेकर आए थे। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों का मानना है कि कंपनी के पास फंड्स और चुनावी लेन देन की अहम जानकारियां हो सकती हैं और इसके पीछे पार्टी की अंदरूनी कलह को भी एक वजह माना जा रहा है। कुछ पुराने टीएमसी नेता आईपैक के बढ़ते दखल से नाराज बताए जाते हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे और संगठन के फैसलों में इस कंपनी की बड़ी भूमिका है और इससे कई नेता नाराज, अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। तो क्या ये भी एक वजह है? उधर ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उनकी पार्टी के आईटी डेटा, हार्ड डिस्क और तमाम कैंडिडेट के लिस्ट को हथियाना चाहती है, आगामी चुनावों में उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो अब जो आखिर में सबसे बड़ा सवाल बचता है कि इसका राजनीतिक असर क्या होगा। असल में इसकी झलक आज ममता ने दिखा दी है। ममता
बंगाल भर में विरोध प्रदर्शन के जरिए सीएम ममता ने ईडी रेड को